हमारा शादी से पहले ना मिलना ही बेहतर है। अब तुम भी मामा की तरह सोचने लगी। देखो ऐसा जुल्म मत करो, बताओ ना कब मिलोगी? कहा तो है शादी वाले दिन। तंजीला तुम ठीक तो हो ना? आपके बगैर कैसे हो सकती हूँ मैं ठीक? कौन? नौरीन, नौरीन बात कर रही हूँ। तंजीला कहाँ है? वो कहीं मसरूफ है। कहाँ? मैं नहीं जानती, और अगर तन्नू नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। देखो तंजीला को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। क्यों, मुझसे बात नहीं कर सकते आप? एक बनने वाला रिश्ता तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन अब जो एक नया रिश्ता बनने जा रहा है उस रिश्ते से तो बात कर सकते हैं ना आप? कैसा रिश्ता? आपकी साली बनने का रिश्ता। नौरीन प्लीज, अगर तंजीला को फोन दे सकती हो तो ठीक है, वरना आई एम हैंगिंग अप। फोन बंद कर रहा हूँ। आतिल प्लीज, क्या मैं आपसे 2 घड़ी बात नहीं कर सकती? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नौरीन, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन क्यों? क्या इतना हक भी नहीं दे सकते आप मुझे? देखो नौरीन, जो हक तुम मुझसे मांग रही हो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो हक मैं तंजीला को दे चुका हूँ। अगर हो सके तो तंजीला को बता देना मैंने फोन किया था। फोन बंद कर रहा हूँ। आतिल मेरी बात तो सुनो। आतिल, अल्लाह हाफिज। आतिर, कहाँ जा रहे हो? मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन आज तो तुम्हारी मेहंदी है ना? जी मामा जानता हूँ, लेकिन ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी मेहंदी तो शाम में है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन वक्त से आ जाना। और तुम्हारे बाबा को आज मैं नहीं आने दूंगी भाई, इतने सारे काम हैं, इंतजामात करवाने, मैं अकेले तो नहीं करवा सकती। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं निकलूं? जाओ जल्दी आना। ओके। कहीं जा रही हो तुम? जी, कहाँ? फायजा की तरफ। तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे अब्बा ने मना किया है। घर आएंगे फिर मुझ पे नाराज होंगे, इसलिए आराम से घर बैठो। अब्बा से कहें कि एक गड़ा खुदवा दे और मुझे उसमें दफन कर दे। ना मैं जिंदा रहूंगी, ना उनको मेरी हरकतों पे एतराज होगा। उफ खुदाया, नौरीन कैसी बातें करती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मेरे दुश्मन नहीं मरेंगे, बल्कि वो मुझे मार देंगे। आज वो मेहंदी बैठेगी, पीला जोड़ा पहनेगी, उस आतिर के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाएगी, और मैं अंदर ही अंदर मरती रहूंगी। उसकी खुशियों का और अपने दुखों का मातम करूंगी। अरे आज मेहंदी बैठेगी ना, रुखसत तो नहीं हो रही? मेहंदी और रुखसती में वक्त ही कितना है? सिर्फ एक रात का। मैं जा रही हूं, अब आए तो कह दीजिएगा कि फायजा की तरफ गई है। और हाँ, हौसला रखें, मैं कहीं भाग नहीं रही। तंजीला, अरे भाई रेहाना। जी, ये क्या लाया आप? ये वो रफीक साहब का ड्राइवर आ गया था, दे गया था कि तंजीला की कुछ चीजें हैं, उसे दे देना। अरे खुदा गई, लो बेटा संभालो अपनी अमानत।
क्या है इसमें बेटा? मामजान, शादी के जोड़े का दुपट्टा है, उन्हीं के सामान में रह गया था। अच्छा अच्छा, दिखाओ जरा कैसा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिखाओ। माशाल्लाह, अब ठीक लग रहा है ना? अल्लाह अच्छा नसीब करे तुम्हारा। आपको कैसा लगा मानी? ठीक है। अच्छा, मैं जरा मेहंदी के इंतजाम देख लूं बाहर। आता हूं। शादी का जोड़ा पहन लेने से लड़की दुल्हन नहीं बन जाती। सुहागन बनने के लिए शादी का होना बहुत जरूरी होता है। और मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे है। आतिर, आप तो मुझे भूल ही गए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आपसे मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आना। क्या लगा आप कि आप मुझे मना कर देंगे तो मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी? अगर आज आप ऑफिस नहीं आते तो मैं आपके घर आ जाती। चलो। क्या चाहती क्या हो तुम? कितनी बार बताऊं कि मैं आपको चाहती हूँ? हाँ, इसी तो तुम आज कोई नया तमाशा करने आए? तमाशा तो रोज मेरे साथ हो रहा है और मैं खामोश होकर सब देख रही हूँ। और हैरत इस बात की है कि तमाशा करने वाली से कोई सवाल ही नहीं करता। कितनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर तंजीला के लिए। क्योंकि वो नफरत के काबिल है। ना जाने कौन सा जादू करती है आप पे कि आपको उसके अलावा कोई देखता ही नहीं। तुम जैसी लड़की की यही सोच हो सकती है। नौरीन, आज हमारी मेहंदी है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। एक लड़की जो किसी शख्स के साथ 2 रातें बाहर गुजार कर आई हो, जिससे उसकी शादी होने वाली हो, उससे शादी की इतनी ख्वाहिश समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है कि मामू ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया होगा? उसके दामन पर कोई धब्बा, कोई दाग नहीं लगा होगा? तुम्हारी इस घटिया सोच का इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास। नाउ गेट आउट। आउट आई सेड। क्या बात है, आज तो इतना खुशी का दिन है और तुम आज भी उदास हो? हाँ, आज खुशी का दिन है और मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास है, परेशान है। मेरे दिल के खदशात मेरी खुशियों पर हावी हो रहे हैं। अब तुम अपने दिल से सारे खदशे, सारे खौफ निकाल दो। बस आज रात की बात,
उसके बाद तुम्हें कोई गम छू भी नहीं पाएगा। आखिर भाई तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम सारी मरहूमियां, सारे दुख भूल जाओगे। ठीक है, 1-2 दिन में मिलते हैं। श्योर, टेक केयर। आतिर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। हम कब फंक्शन में जाएंगे? लेट हो जाएंगे हम लोग। मैंने कपड़े दिए आयरन के लिए, बस वो हो जाएं तो आई एम रेडी। ओके, कपड़े अगर आयरन के लिए दिए हैं तो ये क्या है? शेरवानी तो यहाँ पड़ी है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा भी। मैंने कहा था उसको। कोई बात नहीं, खुद करती हूँ बिस्तरी। नहीं नहीं, मैं करवा लूंगा, क्या हो गया? सुनो, इतनी भी आराम तलब नहीं हुई मैं। अल्लाह का शुक्र है उसने दिल दिखाया। कर लूंगी मैं आयरन। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बस देर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। या अल्लाह खैर, इस खुशी के मौके पर आतिर के कपड़े चलना ये अच्छा शगुन तो नहीं। क्या करूं? ये कपड़े तो आतिर को नहीं पहनने दूंगी, दूसरे निकाल लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसके लिए आतिर इतने हाथ पांव मार रहा। बस ठीक ही है, कोई इतनी खास हूर परी भी नहीं। वैसे घर बहुत कंजस्टेड जगह पर है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं छोटी गाड़ी लेकर आती। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नाइस टू सी यू। कैसी हैं आप? ठीक, माशाल्लाह आनिया, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आंटी, मैं आतिर से मिल लूं? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। चलो मैं मिला दूँ। आतिर, तुम खुद ही आ गए? मैं आनिया को तुमसे मिलाने के लिए ला रही थी। इसकी क्या जरूरत थी? आपकी स्पेशल गेस्ट है तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना बनता ही है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा लगा है देख कर कि बिलाखिर आपको आपकी मोहब्बत मिल ही गई। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें उनकी मोहब्बत मिल जाती है। बिलीव मी आनिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और जल्द इंशाल्लाह तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। ये लड़की कौन है आतिर के साथ? आतिर की दोस्त है। तुम जानती हो उसे? हाँ, मॉल में मिली थी आंटी के साथ। खैर, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह।
तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया, आ जाओ दवाई खा लो। भाभी वो मतीन ही नजर नहीं आ रहे। यहीं गए होंगे, मैंने तभी उन्हें देखा, यहीं थे। अम्मा आ जाओ ना। हाय हाय आ जाओ, आ जाओ। ओए। तुम्हारी इस घटिया सोच का इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास। नाउ गेट आउट, आउट आई सेड। तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? हाँ, अकेली खड़े होके उस तन्नो को देख रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था नौरी। क्यों क्यों बाहर नहीं आना चाहिए था मुझे? मैं जानती हूँ कि उस तन्नो को देखकर मुझे बहुत जलन और हसद हो रही है। कहते हैं कि किसी को भी हसद भरी नजरों से देखो तो उसकी खुशियां जलकर राख हो जाती है। क्या मेरी नजर उसकी खुशियों को जला सकती है? जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, क्या वो भी इस दुख और तकलीफ से गुजरेगी? मैं हार गई और वो तन्नो जीत गई। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इस तन्नो से मैं जीत कर रहूंगी, याद रखना। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की जली कटी सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा आई लव यू, तुम्हें क्या बोलना चाहिए? क्या लगता है? आई लव यू टू।